ये बताओ नाज़ली, क्या हो गया? हाँ अम्मी, मैं औजान से शादी करूंगी, खुश खुर्रम जिंदगी गुजारूंगी, मगर अभी टॉयलेट साफ करिए। क्यों? क्योंकि वो मलाहत जादू करनी चाहती है। मैं उसे बाहर फेंक दूंगी इस दरवाजे से, अभी की अभी। पुरसुकून रहो, ऐसा ना हो कि जुमाना भी हमें दरवाजे से बाहर निकाल दे। या मेरे अल्लाह। बेटी बेटी बेटी, जरा देखो देखो क्या हो रहा है। हाय हाय, ये लो पकड़ो। उन्होंने कर लिया होगा, मैं जरा जाकर देख कर आती हूँ। तुम रहने दो जुमाना, हट्टी कट्टी दो औरतें हैं, काम कर लेंगी, उन्हें छोड़ो। और ये बताओ, औजान के साथ तुम्हारी सुलह हुई या नहीं? मैं औजान से नाराज नहीं हूँ। तुम तो नाराज नहीं हो, मगर औजान ने तुम्हें गलत समझा है बेटी। बेटी, अगर तुम बात करोगी तो ये मसला जल्द हल हो जाएगा। हम आज बात करेंगे। ये सुन के बहुत खुशी हुई मुझे, शुक्र खुदा का। मैं 1 घंटे बाद झील पर ड्रम के पास तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ड्रम के पास? ठीक है, फिर मिलते हैं। औजान है ना? अरे जुमाना, इधर आओ। थू, कबाब में बड़ा वाला हड्डा। सफिया आपा, ये ऐसे नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता। झाग को खराब किए बगैर नीचे से ऊपर की तरफ। क्या अब मैं ठीक कर रही हूँ शेफ औजान? जी आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, आप तो कमाल हैं। मगर इसमें थोड़ा और दूध शामिल करें, ये गाढ़ा हो गया है। ठीक है? हमीद। हाँ जान। क्या हुआ? उमर से बात की आपने? हाँ बात की। मैंने कहा कि खालिदा के पास जाकर कहो कि हमारे लिए ये सारा मामला खत्म हो गया है और तुम भी इस मामले को खोजना नहीं, कभी नहीं। उसने सुना नहीं, चला गया। आप उसे रोक लेते, कम से कम कुछ खा तो लेता वो। तो ऐसा करते हैं कि चलो माफ कर देते हैं। आयशा से भी कहते हैं कि वो यहाँ पर आ जाए रहने के लिए। मैं अब तक तुम्हारे बेटे उमर का कारनामा भूला नहीं हूँ। मैं भी नहीं भूली। आयशा को हर हाल में दुल्हन बना के लाना चाहता है वो, मगर खालिदा ने जो किया वो भी मुझे हजम नहीं हो रहा है। देखे ना औजान को, कितना खुश है। उन लोगों ने हमारे बेटे से खुशी छीन ली थी, बर्बाद कर दिया था इसे। उमर ने मेहमद के साथ यही किया था। उन जैसा नहीं किया था। उमर ने मेहमद को धोखा देके मंसूबा नहीं बनाया था। उसने इश्क किया था, उसका मुकद्दर था, तो वो आपस में मिल गए। मगर खालिदा ने वाज़े तौर पर मंसूबा बनाया और मेरे बेटे की सारी खुशियां छीन ली। चुप करो, कहीं वो सुन ना ले। ओह, क्या खुशबू है। भाई अगर इजाजत है तो क्या एक फलाफल ले लूं? फलाफल अभी तैयार हो रहा है, मगर हमारे पास तिल वाली फलियों की प्यास है, अंताली अंदाज। मेरे शेफ, अपनी अम्मी को भी कुछ अच्छा सा बनाकर खिला दो ना आज। ठीक है अम्मी, फौरन बनाता हूँ आपके लिए। बाबा जान, आप क्या लेंगे? सुकून बेटी, अगर मुमकिन हो तो डबल सुकून। अरे यार, क्या जबरदस्त फिल्म थी। काश कि तुम भी होती। उमर को भी बहुत पसंद आई। अरे नहीं आयशा, अगर तुम कहती मैं तब भी तुम्हारे साथ नहीं आती। क्योंकि मैं कबाब में हड्डी बनने वाली बिल्कुल नहीं हूँ और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। यास्मीन मेरी जान, अगर तुम्हारे लिए भी कोई मिल जाए तो हम सब साथ घूम फिर कर बहुत मजा करेंगे। नहीं आयशा, मैं तो अब तक अपने पुराने जख्मों पर मरहम लगा रही हूँ, नए जख्म का शौक नहीं है। मैं अब इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। क्या मतलब? बकवास मत करो। क्या तुम उस बुरे आदमी की वजह से मोहब्बत से नाराज हो जाओगी?
जाओगी? अच्छा, वैसे वो कर्जे के मामले का क्या बना? हाँ, लगभग काफी दे दिया है। बाकी के पैसे भी जल्द अदा कर दूंगी, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह। अम्मी, अम्मी, आयजा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? अम्मी की आवाज आई, समझ नहीं आया। तुम रुको, मैं देख कर आती हूँ। अपना ख्याल रखना। अम्मी, अपने बाबा को भी दे आओ। नहीं हो सकता, यानी ये खाना किसी और के लिए है अम्मी। अब जो भी खुशकिस्मत हो उसी को मिलेगा। कौन खुशकिस्मत है? शायद ओजान ने अपने दोस्तों के लिए बनाया हो। आप किचन में नहीं थी ना, भाई की खुशी और जोश आपने नहीं देखा। यानी जो आदमी किचन से नाराज था वो अंदर काम कर रहा था, और वो अंदर किसी को मैसेज कर रहा था, शायद अपनी महबूबा को। नहीं हो सकता। अम्मी, कहीं जुमाना तो नहीं? अरे जोया, बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी तो तुम बहुत अजीब बातें करती हो। वो मौजू बंद हो चुका। ओजान का उससे क्या लेना देना? अच्छा, तो फिर शायद रहीमा खाला के यहाँ कोई हो। क्या वैसे भी बाहर निकलने का शौक हो गया है भाई को, कभी दादी के साथ और कभी अकेले। क्या रहीमा खाला की पोती है?